जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो रहा है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के सवाल बनते हैं, तो उनको हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी और बेसिक तरीके से भी, और बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सवाल बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं, अलग अलग टाइप के होंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरे पर उसे 20% का लाभ हुआ। देखिए, ये आपको शायद याद आ रहा हो कि ये परसेंटेज का ही टॉपिक है, प्रतिशत का, और उसको हम लोग टॉपिक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर ले रहे थे। तो उसमें से सवाल इसमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, उसमें आपको मैथ्स के नाम से होगा, है ना, फाइल बनी होगी, तो उसमें सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अन्य भी वीडियोस आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हैं ट्रिक के साथ, और बेसिक वीडियो भी हैं अन्य सब्जेक्ट्स के भी। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तदनुसार उसे पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। इसमें देखिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें बस ये देखना है कि हानि किस पे हुई है और लाभ कितने का हुआ है, हानि कितने की। परसेंटेज में मामला होता है, तो 20% की हानि और 20% का लाभ। तो ये ऐसे दिख रहा है, 4% इसका हानि आ गई, लेकिन कैसे, ठीक है ना। तो देखते हैं। देखिए, हम लोग पास वो जो शॉर्ट ट्रिक का सूत्र ही कहेंगे उसको, प्रतिशत परिवर्तन। तो बराबर क्या हो जाएगा, अगर परसेंटेज लाभ में है तो प्लस का ही रखेंगे, अगर हानि में आता है तो माइनस का रखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग परसेंटेज होंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक 20 प्लस का है, ठीक है, लाभ में है तो प्लस का रखेंगे। दूसरी क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि हानि की है तो माइनस, और यहाँ पे सूत्र में प्लस होता है और यहाँ बटे 100 होगा, ऊपर क्या हो जाता है, गुणे में, ब्रैकेट में कर लीजिए, या कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। प्लस का है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का, चूंकि एक बार लाभ है एक बार हानि है। यदि दोनों बार लाभ होता है तो प्लस का रखेंगे, दोनों बार हानि है तो जो भी है हानि तो माइनस का ही रखेंगे, प्लस का है यानी लाभ तो प्लस का रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये प्लस का था डेटा तो प्लस प्लस का रखा गया ना। देखिए यहाँ पे प्लस या माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है, अगर दोनों में हानि है तो दोनों में माइनस रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब माइनस का था तो माइनस रखा गया, है ना, और वही चीज़ यहाँ पे भी, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये खत्म हो गया ऐसे ही, फिलहाल इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपको 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया। बस माइनस का 4 होने का मतलब क्या है, परसेंटेज में ही आता है, तो हानि हो गई, ठीक है। हानि कितने की हो गई, 4% की। माइनस का आएगा तो हानि, प्लस की आई तो लाभ हो गया, ठीक है। सॉरी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 4% की हानि हुई है। और प्रतिशत परिवर्तन में हमें ये नहीं देखना है कि कितने का क्या बेचा जा रहा है, उसमें लाभ या हानि 2 बार 3 बार देता है, 4 बार दे सकता है, मैक्सिमम 3 बार देता है। तो आपको पहले 2 को सॉल्व करके फिर तीसरे पे जितना उसका निष्कर्ष निकलता है फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो परसेंटेज का ही है। चलिए नेक्स्ट, अब लाभ हानि में इस तरीके से देखेंगे। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आराम से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा आप इसको समझ करके देखें। तो देखिए इसमें करना क्या है। अब आपको इसमें क्या है, पूछ रहा कि 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं का कितनी वस्तुएं हैं, जबकि 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेचने पर उसे 20% का लाभ भी हो रहा है, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो आप बेसिक सूत्र लगा सकते हैं इसमें,
क्रय मूल्य का, है ना। क्रय मूल्य बराबर, अगर लाभ चूंकि परसेंटेज लाभ का है तो यहाँ पे सूत्र आपका क्रय मूल्य हो विक्रय मूल्य है वही रहता है। यहाँ पे आप विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे, जब यहाँ क्रय मूल्य था तो ये थोड़ा अपोजिट हो जाता है, 100 में प्लस कर लेंगे अगर लाभ है तो, ठीक है ना। तो बस क्रय मूल्य आ जाता है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना था, 1 रुपया, 1 रुपया गुणे 100, और यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 20% का, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो 5 और 6 हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य उस वस्तु का क्या है, 5/6, यानी कि रुपए में आएगा ये, है ना। 20 वस्तुओं का हम कहें तो क्रय मूल्य जो आया है वो 5/6। अब हमें देखना है कि उसमें उस कितनी वस्तुएं आ सकती हैं 1 रुपए में, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं आ सकती हैं ये हमें देखना है, ठीक है। और चूंकि वस्तुएं कितनी हैं, बेचने पर वस्तुओं की संख्या कितनी हो जा रही है, 20, ठीक है, और खरीदना है उसे, तो क्रय का यानी कि 1 रुपए में बेचने का विक्रय मूल्य जो है वो 1 रुपये है 20 वस्तुओं का ही, और क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का ही 5/6 है। तो हमें ये देखना है कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं हो जाती हैं। तो इसी को आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य था, तो यहाँ क्रय मूल्य रखिए बराबर, यहाँ 5/6 था, ध्यान दीजिए 5/6, 5/6 रुपए है। यदि 1 रुपये की बात करें तो यहाँ पे 1 गुणा कर लीजिए, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर वस्तुएं हैं उधर रुपए है ना। तो इसको आप इधर भेज दीजिए, जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 6/5 बराबर 1 रुपया। यानी कि इतनी वस्तुएं का क्रय मूल्य 1 रुपये का, 1 रुपये में इतनी वस्तुओं का क्रय हो पाता है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। बस इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 चक्कू 20 और 6 चौक 24। तो यानी बहुत आसान था, मतलब हम आपको समझ में आ जाए इसलिए इस तरीके से आपको समझा रहे थे, ठीक है। यानी यहीं से आपको सॉल्व कर लेना था, है ना। ऐसे 5 चक्कू 20, 4 6 24, है ना। तो 1 रुपये का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। 1 रुपये में 24 वस्तुएं खरीदी जाएंगी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी, उनमें से 80 अलमारियां 4000 के लाभ पर बेची। ध्यान देंगे इस पे, 4000 के लाभ पर बेची 80 अलमारियां, और शेष को 1200 की हानि पर बेचता है। तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या है। यानी एक अलमारी का क्रय मूल्य वो पूछ रहा है। तो एक चीज़ तो ध्यान दीजिए, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 140 अलमारियों पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए कुल लाभ प्राप्त होता है, और 80 अलमारियां जब वो बेचेगा तो उसे लाभ केवल 4000 का प्राप्त होता है। बाकी बची हुई अलमारियों को बेचेगा, यानी कि 60 अलमारियां बेचेगा तो उसमें उसे 1200 की हानि हो गई। तो भी तो हम देखें लाभ में से हानि को घटा लें तो जो बचा हुआ मूल्य होगा वो 10% के बराबर होगा, कुल के 10% के बराबर होगा। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। देखिए क्या करना था, देखिए 80 अलमारियों पर उसे 4000 का लाभ प्राप्त हो रहा था, और 60 अलमारी बची हुई अलमारियों पे उसे 1200 की हानि हो गई। तो हानि घटा लेंगे तो बचा हुआ लाभ जो होगा 2800 का अभी लाभ है, 2800 का अभी उसे लाभ है, और वो लाभ कुल अलमारियों के 10% के बराबर है, कुल अलमारियों के 10% के बराबर है, यानी कि लाभ के 10% के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या है, एक तो आप यानी कि 100 प्लस करके भी निकाल सकते हैं, और आप इससे डायरेक्टली एक वस्तु का यानी कि एक अलमारी का मूल्य भी निकाल सकते हैं, है ना। प्रत्येक अलमारी की बात हो रही तो एक अलमारी का। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे,
यहाँ हुआ क्या, 140 अलमारियों का 10% लाभ जो होता है वो 2800 के बराबर है। ध्यान देंगे, 140 अलमारियों का 10% लाभ जब हम निकालेंगे तो वो 2800 के बराबर होगा। ऐसा नहीं कहा है कि 10% की हानि हुई तो पूरा ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं दे रखा है ना, सिर्फ लाभ है यहाँ पे, तो हम सिर्फ लाभ यहाँ पे निकाल लेंगे, 110 नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें इजीली पता चल जाएगा। और यहाँ पे 140 अलमारियाँ हैं, अगर एक अलमारी की बात करें तो ये सब उधर भेज देंगे, एक अलमारी आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 0 से 0 कट जाएंगे, और चूंकि हमें एक अलमारी ही चाहिए और यहाँ पे कितनी है 140 अलमारियाँ, तो आप इसको उधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक अलमारी का मूल्य निकल जाएगा, तो 14 दूनी 28, कितना हो गया 200, एक अलमारी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक अलमारी का ये डायरेक्टली मूल्य भी आ गया, और इसको आप कहें तो लाभ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात लाभ की कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लाभ निकालने के बाद हम यहाँ देखते हैं, देखिए 140 अलमारी, यहाँ लिखेंगे अलमारियाँ, है ना, अलमारियों का 10% लाभ 2800 है, तो एक अलमारी लाभ से हमें यहाँ देखिए, यहाँ पे लाभ रखने का मतलब भी था कि इसको हम इक्वल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अलमारी ही का मूल्य निकलेगा, तो डायरेक्टली हम एक अलमारी का यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको चाहें तो अलग अलग तरीके से अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। और तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से, यानी 10 रुपए में 7 पेन खरीदता है, 10 रुपए में 7 पेन खरीदेगा, ठीक है। पेन खरीद कर लाया, उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा, उसे कितने का लाभ हुआ 40% का। तदनुसार ये किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले। अच्छा, 10 रुपए में पेन कितने प्राप्त होंगे, कोई दूसरा जो उसे खरीदेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्टली आप उसी सूत्र से ही सॉल्व कर लेंगे। 7 पेन का जो है क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य हम निकालेंगे, चूंकि विक्रय मूल्य से हमें चूंकि लाभ भी हमें निकालना है तो पता चल जाएगा तुरंत, एक पेन का निकाल के आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य, ठीक है, 7 पेन का विक्रय मूल्य जो बराबर होगा किसके, हम पूरा सूत्र यहाँ लिख देते हैं, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ, लाभ प्रतिशत लाभ है ना, प्रतिशत लाभ बटे 100। अब यहाँ पे देखिए 7 पेन का विक्रय मूल्य हम देख रहे हैं, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये में खरीदता है 7 पेन, ठीक है। तो 7 पेन की बात हो रही तो 10 रुपये में खरीद रहा है, 100 और 40% का लाभ है तो 100 में से जोड़ देंगे तो 140 बटे 100, तो यानी कि 7 पेन का विक्रय मूल्य कितना आ गया 14 रुपये। ध्यान देंगे, है ना, 14 रुपये 7 पेन का विक्रय मूल्य आ गया। तो भाई एक पेन का क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पेन का, तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ एक ही पेन तो बचा, तो 2 रुपये, ठीक है। एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया 2 रुपये। अब हमें बताना है कि 10 रुपये में उसे कितने पेन मिलेंगे, तो 2 के हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे तो 5 पेन मिलेंगे, ठीक है। तो उसको कितने पेन मिल जाएंगे 5 पेन, किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। यहाँ पे इसको आप इजीली समझ लेंगे तो किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। एक वस्तु 3100 में यानी कि 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ कमाता है, इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। और यह बहुत ईजी है, ये भी सिंपल सा ही सवाल था, तो थोड़े थोड़े से अंतर थे इनमें, तो इसलिए सबको रख लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, ये इजीली आप डायरेक्टली लगाएंगे तो उसी सूत्र से आप लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ उसमें जोड़ लेंगे परसेंटेज का बटे 100। या डायरेक्टली आप जब लागत कीमत यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है तो डायरेक्टली आप क्रय मूल्य उसी को हम 75 करके सूत्र बना लेते हैं, हो जाता है 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे जितने का लाभ हो रहा है उस 100 में जोड़ के, यानी कि 100 प्लस
लाभ है तो लाभ प्रतिशत है ना, हानि है तो हानि। फिलहाल हमें सिर्फ यहाँ पे क्रय मूल्य बताना है। तो मैं देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 गुणे विक्रय मूल्य कितना है 3100, 3100 रुपये बटे यहाँ पे क्या है 100 प्लस 24% का लाभ है तो 124। तो आप डिवाइड कर लीजिए, 31 चक्कू 124 हो जाएगा और 25 चक्कू 100 हो जाता है, यानी कि 2 जीरो इधर है तो 2500। ठीक है, तो बस आ गया इसका क्रय मूल्य 2500। आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें 5 ही क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे आगे अलग अलग वैरायटीज के होंगे। तो आगे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और पहले से आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।